भाई मुझे बचा लो, मैं आम के बाग में हूं, चार लड़के मेरे साथ गलत हरकत कर रहे हैं। और ये कहने के बाद फोन कट गया। दोस्तों, ये कहानी पंचकुला के उस लड़की की है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उसके भाई से उसकी आखिरी जो बात हुई वो मात्र 18 सेकंड की थी। उसके भाई ने जब ये आवाज सुनी, वो परेशान भागा भागा पहुंचा आम के बाग में। लेकिन आम के बाग में जब पहुंचा तो वहां पर जो दृश्य था, शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा दृश्य उसको देखना पड़ेगा। वहां उसकी बहन एक चुन्नी से आम के एक पेड़ से लटकी हुई मिली। यह पूरा वाकया पंचकुला का है, जहां पर एक लड़की अपने घर से कहीं बाहर काम पर निकली, लेकिन जब उसका दोबारा फोन आया तो शायद भाई को ये उम्मीद नहीं रही होगी कि कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा। लड़की ने डरते हुए, सिसकते हुए अपने भाई से कहा कि भाई मुझे बचा लो, चार लड़के हैं जो मेरे साथ गलत हरकत कर रहे हैं, मैं इस वक्त आम के बाग में हूं। यह कहने के बाद फोन कटता है और जब भाई एम्बुलेंस लेकर भागा भागा पहुंचता है उस आम के बाग में, तो वहां पर चार संदिग्ध लड़के भागते हुए दिखाई देते हैं। भाई सबसे पहले अपनी बहन के पास पहुंचता है, उसे पेड़ से नीचे उतारता है। लेकिन उसके पहले क्या हुआ, जब भाई अपनी बहन के पास पहुंचा जो कि उस वक्त पेड़ से लटकी हुई थी, तब तक वो जिंदा थी। वो अपने भाई को देखकर दो बार सिसकती है और फिर बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में भाई इस उम्मीद से कि कम से कम अस्पताल अगर पहुंचा दूंगा तो बहन ठीक हो जाएगी, अस्पताल तो लेकर गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब उस लड़की को उसके भाई ने पेड़ से उतारा, उस वक्त उसके कपड़े फटे हुए थे, निजी अंगों से खून बह रहा था। अपने आप में बताने के लिए ये काफी है कि उस लड़की के लिए वो वक्त क्या रहा होगा। चार दरिंदों के चंगुल में वो थी। अपने आप को बचाने के लिए आखिरी उम्मीद उसकी भाई की थी। उसने सोचा शायद भाई पहुंच जाएगा, बचा लेगा। भाई पहुंचा लेकिन बचा नहीं पाया। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिसिया कार्रवाई तो शुरू हो गई, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन पुलिस ये कहती है कि अभी हम जांच कर रहे हैं कि लड़की की मौत में क्या उन्हीं चार लड़कों का हाथ है या उसके किसी जानकार का हाथ है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, गैंगरेप हुआ। यह सब कुछ अभी जांच के दायरे में है। जांच हो जाएगी, रिपोर्ट भी आ जाएगी, लेकिन लड़की वापस नहीं आएगी। और ट्राई सिटी में अगर इस तरीके की घटना होती है तो आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे दरिंदे कहां कहां घूम रहे हैं, किस शक्ल में घूम रहे हैं। उस लड़की की आखिरी जो बातें थीं वो अपने आप में सुनने के बाद ही मन द्रवित हो जाता है। उसके पास सिर्फ इतना मौका था कि वो अपने भाई को फोन करके उस तक जानकारी पहुंचा दे, और सिर्फ इतनी उम्मीद थी कि अब भाई तक जानकारी तो पहुंच गई, शायद मेरा भाई मुझे बचा लेगा। उस भाई पर क्या बीत रही होगी कि अगर वो वक्त पर पहुंच जाता तो उसकी बहन आज जिंदा होती। लेकिन जिंदा होती तो भी क्या, उसके साथ जो हुआ उस पीड़ा को वो कैसे कम कर पाता, उस दर्द को वो कैसे बांट पाता। दरिंदगी की यह दास्तान कोई नई नहीं है। ऐसी तमाम घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, पुलिसिया एक्शन भी होता है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है। फिर एक और घटना, एक और लड़की, एक और औरत, और ऐसे ही दरिंदे। इन घटनाओं से सबक कौन लेता है, क्यों लेता है, कब लेता है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन फिलहाल वो आवाज उस भाई के कानों में अभी भी गूंज रही है कि भाई मुझे बचा लो, मैं आम के बाग में हूं, चार लड़के मेरे साथ गलत हरकत कर रहे हैं।